907 रुपए के स्तर पे ये हम ठीक करेंगे। ये लेवल्स जो हैं वो उल्टे हो गए हैं। खरीद भाव जो है वो 907 का है, शेयरों की संख्या जो है वो 125 है। तो 907 के हिसाब से बताएं सचिन, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी में? मेरी सलाह रहेगी होल्ड करने की यहाँ पर, बिकॉज अगर देखें तो इमीडिएट लो करीब 850 860 के आसपास से स्टॉक कुछ रिकवरी मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं और इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास में स्टॉक मूव कर रहा है। जैसे स्टॉक प्राइसेस करीब 980 ये लेवल्स क्रॉस करते हैं, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1050 1080 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। 907 इनकी कॉस्ट है एंड मुझे लगता है कि एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट का ही स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना चाहिए। सो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर प्लेस कीजिए, पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स 980 जैसे ब्रेक होता है 1050 तक के लिए वेट किया जा सकता है। 1050 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको ध्यान में रखने होंगे अदानी ग्रीन में। लेकिन यूट्यूब पर हमारे दर्शक हैं गुरुदत्त साहब जो हमें देख रहे हैं, और राजेश, इनके 4 स्टॉक्स हैं। इरकॉन से शुरू करती हूँ, 168 की बाइंग है, आईओसी 137, टाटा स्टील 145, टाटा मोटर्स 658। एक एक करके आप चाहें तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ बाइंग प्राइस और काउंटर्स के नाम, पर इरकॉन से शुरू कर सकते हैं, 168 की बाइंग प्राइस। इरकॉन में बाउंस बैक आ रहा है ब्रॉडर मार्केट के साथ, एंड कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है 140 के आसपास। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबली टुवर्ड्स 185 से 190 के जोन में। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर रखना है तो वो होगा 144 का। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने पूछा है वो है आईओसी। आईओसी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस है अराउंड 135 के आसपास। लास्ट कुछ हफ्तों से 135 का रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। जैसे ही 135 के ऊपर सस्टेन करता है, स्टॉक में फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है ओवरऑल 145 148 के रेंज तक। अभी फिलहाल के लिए बायस पॉजिटिव है। 128 के आसपास सपोर्ट है। दूसरे जो स्टॉक्स है टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, हमने जस्ट शो में मतलब कवर किए हैं। दोनों स्टॉक में व्यू थोड़े से नेगेटिव है, दोनों में बाउंस पे एग्जिट करने की सलाह होगी। टाटा स्टील की स्पेशली बात अगर करूं तो 142 145 के रेंज में रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार पोजीशन लाइट करनी चाहिए। एंड टाटा मोटर्स पे अगर बात करें तो सचिन जी ने अभी जस्ट बात की, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 650 के आसपास। ये आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी राजेश सर। मैं बिल्कुल चारों के चारों काउंटर्स आपको याद रहे बाइंग प्राइस के साथ। बढ़िया, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम फिलहाल यहीं थामते हैं। एक ब्रेक भी लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आपको धन्यवाद कर रहे हैं, डिस्क्लेमर्स बताइएगा। पहले सचिन आप। वेल, जो भी स्टॉक यहाँ डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। राजेश जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाजार जुड़ी बातें जारी हैं।